तो दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में हमारे अतिथि हैं सेवा पथ प्रमुख पहलाज खेमानी जी। तो सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार। वेलकम सर, हमारे आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपकी जो सेवा पथ संस्था है वो निःशुल्क कन्या विवाह करती है, तो सर ये ऐसा विचार कहाँ से आया आपका? देखिए, हम लोग पिछले 25 साल से समाज सेवा में सेवा कार्य कर रहे हैं। तो बच्चियों की फ़ोन आती थी कि अंकल मेरी शादी होने वाली है, कहीं से अलमारी दिला दो। कोई फ़ोन करता था मुझे पलंग दिला दो। उनके माता पिता फ़ोन करते थे कि कहीं से भवन करा दो या भोजन करा दो। तो दुख होता था कि जिस बच्चों की शादी हो रही है, जिस परिवार की शादी हो रही है, उन्हें यहाँ वहाँ से मांग करके पूर्ति करनी पड़ रही है। वैसे तो समाज में बहुत सारे सामूहिक विवाह हो रहे थे, लेकिन उनके नियम अपने थे। और सबसे बड़ी बात है कि उन सामूहिक विवाह में दोपहर तक शादी होती थी, शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। तो जिन बच्चों की शादी होती है उनके अरमान पूरे नहीं हो रहे थे। तो धीरे धीरे देख रहा था कि सामूहिक विवाह की तरफ से लोगों का रुझान कम हो गया। तो हमने इस क्षेत्र में एक नया निर्णय लिया कि हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिसमें ये समस्या समाप्त हो जाए। तो हम बारातियों को 100 लड़की वाले 100 लड़के वाले आ जाएं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप सब मेहमानों को यहीं पर लेकर आओ, घर में जाकर अलग से पार्टी फंक्शन न करो। और दूसरी बात, जब हम फॉर्म भराते हैं तो लड़के वालों से स्ट्रिक्टली निवेदन करते हैं कि आप लड़की वाले से कोई भी दहेज की डिमांड नहीं करेंगे, और उनकी ये दोनों हमारी शर्तें मानते हैं। उसके बाद हम उनको हम कन्यादान में की एंट्री करते हैं। सर, कन्यादान जब कन्यादान की बात की जाती है तो सर इसे फंड भी काफ़ी लगता होगा, तो सर ये फंड की व्यवस्था आप कहाँ से करते हैं? देखिए, हमारी संस्था में कोई भी कैश काउंटर नहीं है, और न ही हम किसी शहर में या किसी के पास जाकर चंदे की रसीद लेकर घूमते हैं। हम लोग सब एक मेला करते हैं, जो हमारा 23 अगस्त को 2-3 दिन बाद होने वाला है। उस मेले में हम सारी व्यवस्थाएं सबके सामने रखते हैं, और जिनको जो सेवा उठानी हो, जैसे किसी को मान लो 25,000 देना है तो आप धमाल पार्टी वालों को दो, हमें मत दो, और वो पैसा वहाँ से ले आता है। हमारी संस्था में उसके नाम से सिर्फ सेवा लिखी जाती है। इसी तरह जैसे किसी को 1 लाख रुपये देना है तो हम सेवा के रूप में लेते हैं। हमारे कोई कैश काउंटर नहीं है। यानी कि जो भी समाज के लोग इसमें सहयोग करते हैं, जितना वो करते हैं, उसके बाद जो हमारी संस्था के मेंबर हैं, जो भी लास्ट में 15 लाख 20 लाख, जो भी 18 लाख, जो भी कम पड़ता है, हम मिल करके अपना आपस में निकालते हैं। सर, आपकी संस्था अब तक कितनी बेटियों का कन्यादान करवा चुकी है? हमारी संस्था 9 कन्यादान करके 6 बार कन्यादान करा चुकी है। ये 7वां साल है, और निरंतर जब तक माता रानी की इच्छा रहेगी करते रहेंगे। सर, कन्यादान के अलावा आपकी संस्थाएं और कौन कौन से सामाजिक कार्य करती हैं? हमारी संस्था शादियों के अलावा स्वास्थ्य शिविर पर भी ध्यान देती है। स्वास्थ्य शिविर में जो हमारे डॉक्टर आते हैं, हमारा उनसे निर्देश रहता है कि आप जो है सिर्फ जांच मत करिए, इलाज भी करिए। जैसे कैंसर हो गया, दांतों का डॉक्टर हो गया, हृदय वाले हो गए, बहुत सारे डॉक्टर आते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमने निःशुल्क आज तक के 250 से ज़्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराए हैं, जो लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। जो डॉक्टर आते हैं हमारी तरफ से भेजे हुए, जो भी पेशेंट रहते हैं, उनसे कम दर पर उनका इलाज करते हैं। सर, आपकी संस्था में अब तक कितने सदस्य हैं? हमारी संस्था में 50 के आसपास महिलाएं हैं और 90 जेंट्स हैं। तो इस तरह 140 मेंबर हैं। और हमारी संस्था में कोई भी अध्यक्ष महासचिव नहीं है। हमारे यहाँ सारे अध्यक्ष हैं और अपने आप में सभी दक्ष हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री राजकुमार पंजवानी जी, हमारे रवि भाई युवा साथी हैं, हमारे आकाश कुमार लालवानी जी हैं, पंकज पाहुजा जी हैं। और हमारी संस्था में 17 साल से लेकर 70 साल की महिला भी उसमें मेंबर है। और हमारे यहाँ कन्या टीम भी है, एक बच्चियों की टीम भी है, जिसमें 12 साल से लेकर 20 साल की बच्चियाँ भी सेवा करती हैं। और साथ में युवा साथी भी हैं जो मिलकर सेवा करते हैं। सर, क्या आप रायपुर के बाहर शहरों में भी कन्यादान का निमंत्रण देने चाहते हैं? जी, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो कन्यादान हम अपने शहर में कर रहे हैं वो हर शहर में होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फार्म आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि कोई गोंदिया की लड़की है तो अमरावती का लड़का है, कोई रायगढ़ का लड़की है तो आपका महाराष्ट्र की लड़का आ रहा है। तो कहने मतलब कि बाहर के बच्चे यहाँ पर आकर शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आने जाने में उनको तकलीफ ना हो, ये सोच कर हम सभी शहरों में जाते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि हमें आपसे कोई सहयोग नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई दान नहीं चाहिए। केवल हम यही चाहते हैं कि ये कन्यादान हर शहर में होना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, जो यहाँ वहाँ से मांग करके पूर्ति करते हैं, वो उनकी समस्या दूर हो जाए। जब हर शहर में कन्यादान होने लगेगा तो अपने आप शादियों की समस्या दूर हो जाएगी। और जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इधर उधर से परेशान रहते हैं पैसे के लिए, ये समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मध्यम परिवार या जो कमज़ोर परिवार के लोग शादी करते हैं। हमारे अच्छे लोग की भी शादी करते हैं। और हर साल हर कन्यादान में 4-5 जोड़े ऐसे रहते हैं जो सक्षम रहते हैं। पिछली बार एक जोड़ा उड़ीसा से आया था और रायपुर की लड़की थी। किसी प्रेस वाले ने उससे पूछा कि आप जो विवाह यहाँ पर कर रहे हैं जबकि आप सक्षम हैं,
अपने शहर में भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो व्यवस्था दे रहे हैं हम करोड़ों रुपये में भी नहीं खरीद सकते। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है कि इसमें सबको जोड़ना है। और आपको मैं बता दूं कि पिछले वर्ष मैंने अपनी बिटिया की शादी भी इसी कन्यादान में की थी, जो कि हम खुद सक्षम हैं। और हम इस चीज़ को इसलिए लाना चाहते हैं कि जब सक्षम परिवार भी इसमें विवाह करेगा तो अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो तो दूर हो जाएगा। उसमें जो लोग सोचते हैं कि हम इसमें सामूहिक काम में शादी करेंगे तो हमारा नाम खराब होगा, उनके लिए एक संदेश है कि आप सभी मिलकर इसमें विवाह कर सकते हैं। बड़े खुशी की बात है कि हम हर पंचायत को, चाहे धमतरी हो, चाराम हो, कांकेर हो, भानु प्रतापपुर हो, जितने भी छत्तीसगढ़ के आसपास के 50 से ज़्यादा शहर हैं, सभी मुखियों के पास जाते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे कन्यादान में आइए, देखिए, और निमंत्रण देते हैं। अब जब हम किसी को सम्मान से निमंत्रण देते हैं तो जाहिर है कि वो हमारे आते ही हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 6 साल से कांकेर की टीम आती है, महिला टीम आती है, गोंदिया से, रायगढ़ से, भानु प्रतापपुर से, दिल्ली राजरा से, दिल्ली से, क्षमा चाहता हूँ, टिल्डा से, यहाँ से टीमें आकर हमारे सेवा करती हैं। तो इनको जोड़ने का उद्देश्य यही रहता है कि जब हमारे यहाँ महिलाएं जुड़ती हैं, बच्चे जुड़ते हैं, तो जाहिर है कि जब हमारे यहाँ शादियाँ देखकर जाएंगे, एक सनातन धर्म में जो शादियाँ होती हैं हम बिल्कुल वही करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे सिंधी समाज में कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो बाराणे से चालू करते हैं। तो हम लोग हर साल बाराणे की सेवा भी रखते हैं। तो इस बार भी हम लोग 9 कन्याओं के नाम से 17 तारीख को 9 बाराणे निकाल रहे हैं। रात को माता की चौकी है और 18 तारीख को शादियां हैं। और शादियों का मैं विवरण बताना चाहूँगा कि एक दिन में हम कैसे कार्यक्रम करते हैं। सुबह 9 बजे रामसत होती है, 10 बजे मुकुटबंधन होता है, 11 से लेकर 1 तक बारात रहती है। हम कन्याओं की बारात भी निकालते हैं। इधर से कन्याओं की बारात आती है, उधर लड़कों की बारात आती है। और ये हमने शुरुआत बच्चों के कहने पर की है कि हमारे अरमान पूरे होने चाहिए, सोच के हमने इसे पूछते हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि मैं हमारी कन्याओं की बारात भी निकलनी चाहिए। तो बारात भी निकलती है। उसके बाद लेडीज संगीत भी होता है। लेडीज संगीत के बाद सबसे बड़ा जो हमारा उद्देश्य रहता है, हम 9 कन्याओं को बिठाकर आरती कराते हैं। उस आरती का उद्देश्य ये रहता है कि एक ससुर अपनी बहू की आरती करके घर ले जा रहा है, एक पिता अपनी बेटी की आरती करके विदा कर रहा है, एक परिवार विदा कर रहा है, एक परिवार उसका स्वागत कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस हॉल में अगर 2000 लोग उसकी आरती करते हैं बच्चों की, तो आप देखेंगे कि सबकी आंखों में नमी रहती है, एक भावनाओं वाला दृश्य रहता है। उसके बाद सबकी हम वेदी कराते हैं। वेदी कराने के बाद हम आलीशान रिसेप्शन करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं। सबका रिसेप्शन होता है, धूमधाम से एंट्री होती है, 120 की फीट की स्टेज बनती है। और हमारी संस्था में एक और नियम है कि हम किसी से कोई भी उपहार हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिनको देकर अगर देना है, अगर बच्चों को देकर जाइए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले साल 100 से ज़्यादा गिफ्ट एक परिवार को मिली थी। और जो बच्चे फुल सूट पहनते हैं, जो रात को नाइट गाउन पहनते हैं, जहाँ फेरे के समय शेरवानी और जो लाचे पहनते हैं, वो भी हमारी संस्था देती है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि हम उन्हें कोई भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं देना चाहते। उनको कभी भी ये ना लगे कि हम यहाँ वहाँ से मांग करके शादी कर रहे हैं। तो हमारी सारी सेवाएं रहती हैं। और इस तरह सबसे बड़ी बात है कि हम करोड़पति क्यों ना हो जाएं, हमें स्टाफ और खाना खिलाता है, वेटर खिलाते हैं, और केटरर्स खाना खिलाते हैं। लेकिन हमारे कन्यादान में आप देखेंगे कि समाजसेवी संस्थाएं आकर सेवा करती हैं। कोई खाना खिला रहा है, कोई वेदी करा रहा है, कोई रिसेप्शन करा रहा है, कोई माता की चौकी करा रहा है। कहने का मतलब है एक भी आदमी कोई भी पैसे के नाम से आकर का वहाँ पर सेवा नहीं करता है। सब दिल से सेवा करते हैं, निष्काम भावना से सेवा करते हैं। सर, जैसे कोई गरीब परिवार अपनी बिटिया की शादी करवाना चाहता है तो वो आपकी संस्था से कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जैसे एक कन्यादान समाप्त नहीं होता है और हमारी उसकी फिर से तैयारियां चालू हो जाती हैं। बाहर से फ़ोनें आ रही हैं। अभी एक परिवार से फ़ोन आया कि मंडला के 2 लड़के हैं, एक लड़की कल्याण की है और एक लड़की बिलासपुर की है। तो हमें अपने आप से वहाँ से फ़ोनें आती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने एक और व्यवस्था रखी है। जिस पिता को कोई बेटी नहीं है, जिसके जीवन में कन्यादान का सुख नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर निःशुल्क अगर कन्यादान कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें संत लोग साथ में रहते हैं। एक कोई संत हमारे वेदी निकाल रहा है, कोई रिसेप्शन करा रहा है, कोई आपके साथ बारात निकाल रहा है। कहने का मतलब संतों की भी कृपा बराबर बनी रहती है और संत उनके साथ बैठते हैं। तो ये इसमें ऐसा लगता है कि संत आकर उनका कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरा समाज हमारा निष्काम भावना सेवा कर रहा है। और इस कन्यादान को हमने इसलिए महायज्ञ रखा है। महायज्ञ कहने का मतलब ये होता है कि जब तक आप 108 आहुतियाँ नहीं देंगे तब तक कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो ये कन्यादान इसी तरह संपन्न हो रहा है। और आप सभी के माध्यम से, जैसे आपने कहा कि कैसे पता चलता है, तो हमारे इस कन्यादान में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं श्रम बिंदु परिवार का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से जब ये बच्चों तक बात जाएगी तो अपने आप बच्चे हमारे आएंगे। और 5 जोड़े आ चुके हैं, 4 जोड़ों की अभी आवश्यकता है।
और बहुत जल्द 4 जोड़े भी आ जाएंगे, तो हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। तो सर आपकी जो सेवा पथ संस्था है वो निशुल्क कन्यादान के अलावा और क्या क्या करना चाहती है बेटियों के लिए या समाज के लिए आगे? देखिए, अभी मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे जो युवा हैं, खास करके छोटे छोटे शहरों में जो युवा बैठे हुए हैं, 30-30, 35-35 साल के बच्चे बैठे हैं, लड़के हैं, जिनकी सगाइयाँ नहीं हो रही हैं। तो हमारा अगला उद्देश्य ये रहेगा कि उन बच्चों के लिए हम एक सामूहिक युवती का सम्मेलन कराएं और उन बच्चों को आपस में जोड़ें। और सगाइयों में बहुत तकलीफ हो रही है, हम सगाइयाँ कराने के लिए हम एक परिचय सम्मेलन करेंगे। और एक सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है कि बच्चों में सहन शक्ति नहीं है, बहुत जल्दी शादियाँ टूट रही हैं। तो हम चाहेंगे कि इन शादी टूटने वाले बच्चों के साथ काउंसलिंग करें, उन्हें हम कन्यादान दिखाएं कि कैसा विवाह होता है, कैसे माता पिता का अपने को ध्यान रखना है और कैसे हम समाज के लिए अच्छा कार्य करें। और ये अगर हम संदेश देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आगे चल के रिश्ते टूटने में कोई कमी नहीं होगी, कमी हो जाएगी अपने आप। सर आपको इस नेक पहल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये थे हमारे सेवा पथ से पहलाज खेमानी जी। तो दोस्तों ये थे हमारे सेवा पथ संस्था से पहलाज खेमानी जी। तो मिलते हैं, मैं एंकर प्रियंका आपसे विदा लेती हूँ श्रम बिंदु के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।